एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज का वीडियो है संख्या पद्धति तथा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताऊंगा वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताएंगे आज का जो टॉपिक है वो है संख्या के प्रकार और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या क्या होती है। संख्या गणित की मूल इकाई है। जैसे संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी संख्या है, बट जो गणित की मुख्यतः संख्या है वो 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 10 अंकों से ही मिलकर संख्या बनती है। अब हम बात करेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। आज के जो हम इस वीडियो में जानेंगे संख्या की 6 प्रकार। सबसे पहला जो संख्या के प्रकार है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से लेके अनंत तक होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है अपना सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को बोला जाता है सम संख्या। अब हम बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की जो संख्या है 5वां और 6वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना। तो 5वां है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से और खुद से विभाजित होती है और किसी अन्य से नहीं होती, बट जो हमारा भाज्य संख्या वो किसी अन्य से विभाजित होती है। जैसे 4, 6, 8 ये सभी है भाज्य संख्या। सब यहाँ पे जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं वहां पे क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, सबसे जो छोटी संख्या होती है वो हमारा होता है 4। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। अब हम आपको पॉइंट वाइज लिख लिख के बताएंगे कैसे संख्या क्या होती, संख्या के भेद क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस वीडियो में एक और नई चीज के बारे में पता चलेगा, वो है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार से इस चैप्टर में पूछेंगे। मतलब 5 टाइप्स रहते हैं ना। हम 5 क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या। संख्या क्या होती है हमने आपको बता दिया। संख्या गणित की मूल इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं नंबर। इसके बाद जो संख्या के प्रकार होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा है सम संख्या। और चौथा है हमारा विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, 5वां है भाज्य संख्या। और 6वां है हमारा अभाज्य संख्या।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए भाज्य संख्या। अब मैं बात करूंगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। संख्या गणित की मूल इकाई है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? संख्या। इन्हीं से मिलकर हम गणित में संख्या बनाते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, चौथा है विषम संख्या, पांचवा है भाज्य संख्या, छठवा है अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल से हम यहाँ पे आपको बताते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। ये होता है पूर्ण संख्या, होता है हमारा 0 प्लस शून्य को ऐड किया जाता है तो मिलके बनते हैं ये शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या। तो ये हमारा बनता है पूर्ण संख्या। सम संख्या एग्जाम्पल समझते हैं। सम संख्या 2 4 6 8, ये सभी क्या है? सम संख्या। विषम संख्या की हम बात करते हैं तो 1 3 5 7, ये विषम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। जो अभी हम बताएंगे आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारी YouTube चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो सिलेबस है गणित के सारे एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आगे हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे जो पहला प्रश्न होता है वो क्या पूछेगा? 5 अंकों की। यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो 9 होती है और छोटी संख्या होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा छोटी संख्या। इतना आपको याद रखना है कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अब हम बात करेंगे, आपको एक चीज और बतानी चाहिए, अगर यहाँ पे 2 अंकों पूछ दिया तो 9 को 2 बार लिखेंगे, 3 बोल दिया 3 बार, 4 बोल दिया, जितने बार बड़ी संख्या पूछेगा, जैसे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो हमें 9 को बढ़ाते जाना है। यहाँ पे अगर छोटी संख्या पूछे तो यहाँ पे शून्य को ऐड किया जाता है, शून्य लगते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आज का मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग। अब यहाँ पे योग बोला और अंतर, योग और अंतर बता रहे हैं आपको। योग का मतलब होता है जोड़ना और अंतर का मतलब होता है घटाना। तो यहाँ पे मैं बोल दिया कि 5 अंकों की बड़ी संख्या प्लस, क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का योग ज्ञात करना। योग का मतलब होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे वो पूछ देगा, बहुत ध्यान से समझना है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल विधि है इसका, बहुत ही सरल है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 987 गुणित 56 गुणित 96 गुणित 0 गुणित 576, इसका हमें योग ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने का ट्रिक। क्या होता है, कभी कभी बीच में ना जानने के लिए 0 लगा दिया जाता है। यहाँ पे जैसे 0 आ गया, इसका मतलब जो आंसर होगा वो हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, अभी हमने योग का किया, अब हम बात करेंगे अंतर। इसी में अगर हम बोल दें आपको कि 5 अंकों की बड़ी संख्या
और 5 अंकों की छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे। तो आ जाएगा 9 9 9 9 9 में से 8, ये आ जाएगा हमारा अंतर। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और पूछेगा, किसी शब्द को अंकों में दे दिएगा और उसको बोलेगा शब्दों में लिखो। तो जैसे यहाँ पे है 89,999, इसी को ले लेते हैं ना। हमारा क्वेश्चन 89,999 को शब्दों में लिखे, तो इसको कैसे लिखेंगे? 89,999 ऐसे लिखना। अगर यहाँ पे फिर पूछ देगा 89,999 को अंकों में लिख ली, तो ये अंकों में पूछेगा तो हमें क्या लिखना है? ये लिखना है 89,999। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। बहुत ही जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है, पूछ देगा 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बोल दिया 1 से लेके 20 तक का, हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके जोड़ेंगे नहीं, बहुत टाइम हो जाता है। वहां पे क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दिया जाता है, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू, n का मतलब होता है अंतिम संख्या। हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारा जो n होगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, क्योंकि अंतिम संख्या क्या होगी 20। अब यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू में 20 को पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 = 2, 2 10 = 10, 10 × 12, तो आ जाएगा हमारा 10 × 21 मतलब 210। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 210। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। n का मतलब होता है अंतिम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो एंड करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।